तो अगर सर्दियों में गुड़ वाले चावल ना बनाएं तो सर्दियां गुजरती अधूरी सी लगती हैं। तो मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बनाना मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट में ये गुड़ वाले चावल बनके रेडी हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइजिंग कुकिंग में खुशामदीद। तो यहाँ मैंने बासमती चावल ले लिए हैं और इनको मैंने भिगो के रख दिए है। ये 5 मिनट पहले मैंने इनको भिगोया है। आधा किलो बासमती चावल लिए हैं और आधा किलो ही हमने गुड़ लेना है। तो गुड़ और चावल दोनों एक ही बराबर लिए हैं। अब एक अदद कढ़ाई ले लेंगे और उसमें मैंने पानी डाल लिया है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आधा किलो चावल के हिसाब से 3 गिलास आप पानी डाल के, या खुला पानी भी आप ले सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच घी का डाल देना है और चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। और जैसे हम बिरयानी के लिए चावलों को हाफ़ टर्न कर लेते हैं, ऐसे हमने चावलों को भी हाफ़ टर्न करने के लिए रख देना है। और दूसरी साइड पे एक अदद फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें हमने जो गुड़ हमने छोटा छोटा पीस के रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। और जो गुड़ है इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी के डाल देंगे और गुड़ को हमने कैरमलाइज़ कर लेना है। इसका हमने अच्छा सा शीरा सा बना लेना है। जब तक ये गुड़ में छोटी छोटी पीस हैं ये पिघल नहीं जाते तब तक हमने इसको अच्छे से पकाना है। तो मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं, ये अच्छे से पिघल गया है। और बस हमने इतना ही हमने इसका शीरा बनाना है और इसको अब साइड पे रख लेते हैं। तो माशाल्लाह से चावल भी बॉईल हो चुके हैं। हमने इनको फुल जो बॉईल करते हैं वैसे हमने इनको बॉईल करना है, बिल्कुल भी कच्चे चावल नहीं छोड़ने। अगर कच्चे छोड़ेंगे तो हमारे ये सख्त से हमारे चावल बनेंगे जब हम गुड़ वाला शीरा इसमें डालेंगे। तो अब दोबारा से कढ़ाई ले लिया, उसमें 2 से 3 अदद इलायचियाँ डालनी हैं। इनको खोल के इनके दाने निकाल के और इनको डाल दिया है। अब 2 चम्मच हमने ले लिए हैं सौंफ। गुड़ में वाले चावलों में सौंफ का जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये 2 चम्मच सौंफ के डाल दिए हैं और कुछ मेवे हैं, काजू, बादाम, किशमिश और गरी, ये हम डाल देंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और जितने भी आप मेवे चाहें, जितने मेवे डालेंगे उतने ही मज़ेदार गुड़ वाले चावल पकेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने इनको कर लिए। और जो हमने अब गुड़ वाला शीरा बना के रखा हुआ था वो अब हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ तक अभी आपको मेरी अगर ऐसे कुछ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो शीरे को जो हमने एक छलनी से छान के हमने डालना है ताकि इसमें जो ज़रे वगैरह हैं वो निकल जाएं। तो ये देखें, ये तमाम मैंने जो शीरा था वो निकाल दिया और ये देखिए इसमें कितनी ज़रे हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो अब हमने इनको साइड पे कर देना है। तो ये देखिए शीरा भी पकना शुरू हो चुका है। 1 मिनट तक इसे अच्छे से पकाया और जो चावल बॉईल करके हमने रखे हुए थे वो अब हमने चावल इनके अंदर डाल देने हैं और इनको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शीरे के अंदर तमाम चावल मिक्स हो जाएं। और इन्हें मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इनको हम दम देंगे और हाई फ्लेम पे इनको हमने दम देना है ताकि ये शीरा अंदर से जज़्ब हो जाए, पानी खुश्क हो जाए शीरे का भी। और माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे चावलों में से स्टीम निकल रही है और कितने ज़बरदस्त हमारे ये चावल बने हैं। मैं इनके आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले हमारे गुड़ वाले चावल बने और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बने हमारे चावल। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले हमारे सर्दियों की सौगात, जिससे हम सर्दियाँ हमारी अधूरी लगती हैं इन्हें खाए बगैर, इन्हें बनाए बगैर। तो आपको आज की मेरी आसान सी गुड़ वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आप दीजिए सरप्राइजिंग कुकिंग की इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।